नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिएक्ट जेएस के टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं। मैं एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर मैं रिएक्ट जेएस के जो नॉर्मली इंडस्ट्रीज के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एज ए बिगनर के फॉर्म में अगर अप्लाई करते हैं या एज ए एक्सपीरियंस्ड डेवलपर के फॉर्म में अगर अप्लाई करते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल सकते हैं और कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसका एक बेनिफिट मिलेगा। तो ये कंप्लीट एक सीरीज बनने वाली है। इसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट है, दैट इज फर्स्ट फॉर द रिएक्ट जेएस। इसके अलावा मैं और अदर जो टेक्नोलॉजीज हैं लाइक रेस्ट एपीआई, डॉट नेट, एमवीसी, सी शार्प, इनके ऊपर भी मैं कंप्लीट एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिसमें डेली वाइज आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस पेपर्स आपको मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, उनके ऑप्टिमाइज्ड वे में क्या आपका आंसर होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके रिएक्ट जेएस एज ए आप अप्लाई कर रहे हैं एज ए बिगनर और एज ए प्रोफेशनल, तो रिएक्ट जेएस के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने एक कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो बहुत नॉर्मल वे में पूछा जाता है कि अबाउट रिएक्ट जेएस इन एंड इट्स एडवांटेजेस। ओके, रिएक्ट जेएस ही क्यों, क्या रीजन है उसका। तो आप इसका एक प्रॉपर आंसर जो दे सकते हैं, तो एक नॉर्मल वे में एज ए बिगनर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देन यू शुड से लाइक रिएक्ट इज ए फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय फेसबुक इन 2011। ओके, तो एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और रिएक्ट को फेसबुक ने डेवलप किया था। It follows the component-based approach with help in building reusable UI components. That is very important thing because with the help of React.js, you can create your UI elements or UI components, and those components are reusable. Okay, so if you want to implement a SPA application, I mean say like single page application, in that case you required React.js. Okay. इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेक्टिव वेब एंड मोबाइल यूआई। एज यू नो कि अभी आज के टाइम पर हाइब्रिड ऐप वगैरह का काफ़ी अच्छा मार्केट है। तो रिएक्ट नेटिव जो आपका एक बहुत पॉपुलर एक फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप अपनी हाइब्रिड ऐप बना सकते हैं जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगी, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो iOS हो, चाहे कोई भी आपका विंडोज़ हो, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म होता है, हर प्लेटफॉर्म को वो सपोर्ट करती है। ये आपका 2015 में ओपन सोर्स हुआ था और जितनी मैक्सिमम कम्युनिटीज़ आज के टाइम पर इसे यूज़ में लेती हैं। इसके अलावा अब इसका जो एडवांटेजेस हैं या फिर इसको यूज़ में लेने का बेनिफिट जो है, सबसे पहली चीज़ तो है कि इसने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ वर्चुअल डोम। ओके, इंस्टेड ऑफ द रियल डोम। तो रियल डोम और वर्चुअल डोम में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली वर्चुअल डोम आपके थोड़े फास्टर होते हैं। फास्टर इन द सेंस होता है कि यहाँ पर आपके जिस पर्टिकुलर सेक्शन को या कंपोनेंट को आपको रीलोड होना है, सिर्फ वही रीलोड होगा या चेंजेस होंगे वही रिफ्लेक्ट होंगे, कंप्लीट आपका जो कंपोनेंट होता है वो लोड नहीं होता। ये हालांकि प्रैक्टिकल पार्ट है, we will discuss it later and with the help of simple example. After that you will better understand that what is the purpose of virtual DOM. Okay, so it will use the feature of server side rendering. This is a new feature which is provided by HTML5 first. And follows the unidirectional data flow for data binding. If you are comparing it React.js with the Angular, in that case you will understand कि वहाँ पर आपके टू वे डेटा बाइंडिंग होता है Angular के अंदर, बट इन केस ऑफ Facebook you have only one direction data flow or you can say data binding. Okay, तो यहाँ पर जो इसके एडवांटेजेस हैं, एक तो वर्चुअल डोम का यूज़ करता है, दैट इज़ वाई द इट विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक बार एक कंपोनेंट से मतलब यहाँ हो गया यूआई बिल्डिंग ब्लॉक। लाइक आपकी कोई वेबसाइट होती है तो उसके अंदर हेडर होता है, फुटर होता है, साइड बार होता है, तो ये आपके अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर यूज में ले सकते हैं। तो इसलिए हम इन कंपोनेंट्स को बनाते हैं। एंड ह्यूज इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज टू चूज फ्रॉम। तो काफ़ी मतलब इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी इन्होंने इतना अच्छा लाइब्रेरीज आपको बनाई हुई हैं कि आपको मिनिमम कोड के अंदर ही आपको काफ़ी इंप्लीमेंटेशन आउटपुट मिल जाता है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, प्लीज टेल अस अबाउट द JSX इन React. Okay, so if you are building a application with the help of React, JSX plays a important role. Okay, so we have to understand what is the JSX is actually. JSX stand for the JavaScript XML and write HTML inside JS. That's why we use the JSX. Okay, तो इसका मतलब क्या होता है? If you are going to create a JavaScript code, in that code you can write your own HTML code as well. Okay, तो आप यहाँ देखें, this is the constant and we are declaring a constant variable in JavaScript. You can see over here
After that, you are rendering or you are returning some value of HTML. This is the HTML markup. So it means कि आपने क्या करा, JavaScript के कोड के अंदर ही आपके HTML को बाइंड कर दिया, and this is the feature of JSX actually. Okay. Another important question is the difference between real DOM and virtual DOM. Okay. तो रियल डोम और वर्चुअल डोम में क्या डिफरेंस होता है? अगर इफ यू आर वर्किंग ऑन द कोर जावास्क्रिप्ट, इन दैट केस यू हैव टू यूज द रियल डोम. डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. इट्स अ काइंड ऑफ एपीआई, और जिस एपीआई के अंदर आपके जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आप जितने भी टैग्स वगैरह बनाते हो, दैट वर्क्स लाइक ए ऑब्जेक्ट. तो उनके अंदर उनके टैग्स की वैल्यूज को अपडेट करना, डिलीट करना, नए टैग्स क्रिएट करना, एवरीथिंग मे बी डन विद द हेल्प ऑफ डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एपीआई. बट नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज अ वर्चुअल डोम. So you can see this particular picture by which you can understand that how your real DOM is different from virtual DOM. Okay, so you can see this particular picture, then you will see that web page is updating your real DOM and real DOM is updating your web page with the help of events. Okay, so यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि real DOM को कैसे अपडेट कर रहे हैं. Like if you are taking some input in your input type box, ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, आप उस इनपुट टाइप की वैल्यू को कहीं लेके जावास्क्रिप्ट के थ्रू रीड करते हो. इट मीन्स दैट यू आर अपडेटिंग रियल डोम. किसी स्पेन टैग के अंदर डाल दिया आपने उस वैल्यू को, तो आप डोम को यहाँ डायरेक्टली अपडेट कर रहे हैं. और डोम में यानी कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट के इवेंट को फायर करता है एंड एज पर द फायर आपका वेब पेज अपडेट होता है. ओके, बट इन केस ऑफ वर्चुअल डोम, यहाँ पर एक सेपरेट एक बीच में एक एंटिटी आती है, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट जेएस वर्चुअल डोम. तो होता क्या है, वेब पेज विल अपडेट रिएक्ट जेएस वर्चुअल डोम. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पार्शियली अपडेट होता है, कंप्लीट अपडेट नहीं होता. जो चेंजेस हुए हैं आपके पहले, जो आपका आउटपुट आ रहा था वेब पेज पर, उसमें जो भी माइनर चेंजेस हुए हैं, सिर्फ वो माइनर चेंजेस ही अपडेट होंगे विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल डोम. ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आपका जो एलिमेंट है, लाइक डिव टैग के अंदर आपने टेक्स्ट को अपडेट किया है, अगर 10 लाइन में से 9वीं लाइन को आपने अपडेट किया तो 9वीं लाइन ही अपडेट होगी, 10 बाकी की अदर लाइन्स आपकी अपडेट नहीं होंगी. सो दैट्स व्हाई योर एप्लीकेशन बिकम वेरी फास्टर. ओके, with the help of virtual DOM. So you can see the description of virtual DOM. You can see over here that the virtual DOM is a lightweight abstraction of the DOM. You can think of it as a copy of DOM that can be updated without affecting the actual DOM. It has the same property of real DOM object, but doesn't have the ability to write the screen like the real DOM. Okay, so और इसके वजह से क्योंकि virtual DOM होता है आपका, तो it will improve the efficiency and speed also. So that's why we use this particular virtual DOM. Okay, so I will create a separate video by which you can better understand that how virtual DOM works. Okay, so please don't forget to subscribe my channel. Okay, now come to the another question, that is the question 4, that what is the props in React JS. Okay, if you are working on the functional domain, okay, if you are working or creating the functional component or class based component, in that case you have to use the props. Okay, so without props cannot everything may be done with the help of props only. Okay, तो props होते क्या है, like आप यहाँ देखें, if you are declaring a simple tag, okay, so in this tag you are passing some attributes, or you can say it's a kind of properties. So how we can handle this properties, इन properties को आप प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं, that may be done with the help of props only. Okay, so data passed in form of parent components. Props are read only in the child component that receives them. However, callback function can also be passed with it, which can be executed inside the child to initiate an update. If you are very much aware with the React.js, then you better understand that you have a parent component just like app.js. Okay, और उसके अंदर आप other components को include करते हैं, जो आपने JavaScript की फाइलें create करी हुई हैं, उनके references को आप वहाँ add करते हैं. तो जो parent होता है app.js है, और उसके अंदर के child आपके अदर कंपोनेंट्स होते हैं, अदर जावास्क्रिप्ट की फाइल होती हैं जो अपने आउटपुट को रेंडर करती हैं. ओके, तो आप लाइक आपने एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया एंड दिस इज द फंक्शन. फंक्शन कंपोनेंट आपको पता है कि दो तरीके से बन सकता है, एक तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की तरह हम जब फंक्शन लिखते हैं उस तरीके से, या फिर लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके भी आप फंक्शन को लिख सकते हो. ओके, तो आप कर क्या रहे हो, यू आर डिक्लेयरिंग ए सिंपल एलिमेंट. आप यहाँ देखें, आपने डिक्लेयर किया कॉन्स्ट एलिमेंट वेलकम नेम इक्वल टू वर्ड. ओके, ये आपने यहाँ डिक्लेयर किया, और आप इसकी वैल्यू को कैसे रिट्रीव कर रहे हो, आपने फंक्शन लिखा, ठीक है, वर्ड के नाम, वेलकम के नाम से, एंड यू आर टेकिंग द प्रॉप्स, एंड विद दिस पर्टिकुलर फंक्शन, वाइल इफ यू आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इन दैट केस इट विल रिटर्न सम वैल्यू, हेलो प्रॉप डॉट नेम. तो ये प्रॉप डॉट नेम क्या है, प्रॉप्स इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये आप यहाँ देख रहे हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ नेम यू आर गेटिंग दिस वर्ड वैल्यू. ओके, सो व्हेन दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल एग्जीक्यूटेड,
तो होगा क्या, इट्स अ फंक्शन कंपोनेंट बेसिकली. सो इट विल रिटर्न सम वैल्यू लाइक hello or then hello world. Okay, it will return this particular value in h1 tag. Okay, now come to the last and final question, that what is the state in React. State is also the plays a very important role while you are creating a React.js based application. So this is data maintained inside a component. It is local or owned by the specific component. The component itself with update with the state using the setState function. Okay, तो अगर आपको React पता है तो उसके बारे में, फंक्शंस के बारे में ही पता होगा. तो आप यहाँ देखें, दिस इज द क्लास कंपोनेंट बेसिकली, एंड विच इज इनहेरिटिंग React dot component, and we have the constructor. In this constructor we are taking the super constructor. Okay, it is mandatory if you are working on the class based component, and you are using the state also. Okay, so after that you are creating a simple JavaScript object. You can see over here, like this is the object which, because जो भी आपका object declare होता है, that may be done with the help of curly braces. So this is the object, and these are the key value pairs. Okay, id is the key, 100 is the value, name is the key, and lxk is a value. Okay, so what is the mean of that? You are just declaring a simple JavaScript variable, or you can say it's a JavaScript object, and with the help of setState method you can update the value of these elements. Okay, so later on we will discuss that how setState works. Okay, so we are taking this value with the help of render method. So render method will return the HTML string, or it will print out your HTML block. So what you are doing over here, you are just taking the state value like this dot state dot id and this dot state dot name. So and you are enclosing them with the help of curly braces. तो जो स्टेट के अंदर वैल्यू आप सेट करते हो, दैट मे बी डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, एंड द वैल्यू मे बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ this keyword and this dot state dot id. This is id is the key, name is the key, and you have to pass the key, you will get the value. So guys, this is the top 5 questions of React.js. Now we will discuss about other 5 questions. So I will create a complete series for the React.js interview questions. So if you like this video, don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.